जय माता दी। पहले हमने कई बार रामायण की कथा सुनी है और कथा में भी देवी भागवत महापुराण में भी रामायण के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि जो तथ्य हमें पता है उसके अलावा भी जो तथ्य हैं, जो रामायण से जुड़ी कथाएं हैं या जो भी संवाद हैं, वो भी आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने धर्म के ज्ञान को बढ़ा सकें। क्योंकि दिक्कत तभी होती है, परेशानी तभी होती है जब हमें अपना ही धर्म पता नहीं होता है। और जब हमें अपना धर्म पता नहीं होता है तो दूसरा कोई भी आता है, कुछ भी सिखा के हमें चला जाता है और हम बोल नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी आज हमारे धर्म की है। और ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने धर्म ग्रंथों को जानें। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सभी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। इसी कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कोशिश को लेकर के हम आज का वीडियो भी बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कौन से जो मैंने पहले भी कहा था कि रामायण से जुड़े जो भी तथ्य हैं या जो भी प्रश्न रहते हैं उसका हम वर्णन करेंगे या उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा जैसे भी यथासंभव माता रानी की इच्छा होगी हम सभी करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि रामायण कोई भी साधारण ग्रंथ नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई हो या जो भी तमाम रामायण के संस्करण हैं। ये कोई भी साधारण किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। और ना सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक जितने भी ये हमारे जो हमसे जुड़े हुए किस्से हैं, जो भी तथ्य हैं, इन सभी पर खरी उतरती है रामायण। बहुत कुछ सिखाती है रामायण। आइए आज आप और हम सभी जानेंगे कि रामायण के वो कौन से तथ्य हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते, हमें नहीं पता पड़ पाते हैं। अलग अलग जगह रामायण में बहुत सारी कथाएं हैं, तो यथासंभव हम कोशिश करते हैं उनको जानने की। सबसे पहली बात तो ये कि जो रामायण है और रामचरितमानस है, इन दोनों में अंतर है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता, उनसे पूछते रामायण किसने लिखी है तो कहते तुलसीदास जी ने, और रामचरितमानस किसने लिखी है तो कहते रामानंद सागर ने। पर ऐसा है नहीं। रामायण लिखी है वाल्मीकि ऋषि ने और तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, जिसको घर घर में आप और हम सभी पढ़ते हैं, जो अवधी भाषा में है और रामायण संस्कृत भाषा में है। तो ये जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है इसमें 24,000 छंद हैं। पूरी रामायण 24,000 छंदों में लिखी गई है। और प्रत्येक छंद का मतलब प्रत्येक 1000वें छंद का जो पहला अक्षर है, जब इनको जोड़ा जाता है तो ये मिलकर के गायत्री मंत्र बनाते हैं। हर 1000वें छंद के बाद जो पहला अक्षर है, इन सभी 24 अक्षरों को जोड़ा जाए, मतलब ये समझ लीजिए आप 24 छंदों के जो 24 अक्षर हैं, इनको यदि जोड़ा जाए तो ये मिलकर के गायत्री मंत्र का निर्माण करते हैं। और भी तमाम प्रश्न आते रहते हैं रामायण से जुड़े कि कौशल्या जी कौन है। और कई बार लोगों ने सुना हुआ है कि कौशल्या जी का भी हरण रावण ने किया है। तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। और कौशल्या जी कौशल देश के जो राजा हैं, सकौशल जिनका नाम है, और अमृत प्रभा जो रानी है, इनकी संतान है कौशल्या देवी, जो राम जी की माता है। और आनंद रामायण के अनुसार एक कथा है कि रावण ने, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि कौशल्या जी का पुत्र ही रावण का वध करेगा, तो अपने आप को अमर बनाने के लिए रावण ने कौशल्या जी का भी हरण किया था जब इनका विवाह राजा दशरथ से नहीं हुआ था। और इनको एक समुद्र के बीच में जो एक टापू है वहां पर इनको रख दिया गया था। बाद में नारद जी की सहयोग से कौशल्या जी इनके बंधन से मुक्त हुई थी और जैसी भगवान की इच्छा थी उसी अनुसार इनका जन्म हुआ था। क्या राम जी की कोई बहन भी है? जरूर, राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। और अंग देश के राजा हैं वर्षिणी राजा, जिनकी पत्नी को गोद दे दिया था
शांता जी को। इसीलिए रामचरितमानस में इनका ज़्यादा वर्णन नहीं है, रामायण में इनका ज़्यादा वर्णन नहीं, क्योंकि ये अंग देश के राजा के पास इनका पालन पोषण हुआ था। और प्रश्न है, क्या राम जी पूर्ण परमात्मा है? क्योंकि हमने सुना है कि राम जी 14 कला से पूर्ण है और कृष्ण भगवान 16 कला से पूर्ण है, तो ये कमी क्यों, ये अंतर क्यों? तो ध्यान से सुनिए इस बात को कि राम जी 14 कला से पूर्ण क्यों हैं और कृष्ण जी 16 कला से पूर्ण क्यों हैं। क्योंकि कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है, पर राम अवतार पूर्ण अवतार नहीं है, क्योंकि रावण का वध करना था भगवान राम जी को, और रावण को यह वरदान प्राप्त था कि वो मनुष्य के अलावा किसी से नहीं मर सकता, क्योंकि रावण मनुष्यों को बहुत तुच्छ समझता था, बहुत कमजोर समझता था, और इसे लगता था मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। भगवान इसी भ्रम का नाश करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए और 14 कला से पूर्ण हुए। जब जानकी मैया स्वयं जगदम्बा का रूप हैं, तो फिर इनके विवाह के लिए स्वयंवर क्यों रखा गया? और स्वयंवर में यही शर्त क्यों थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, ये शिव जी का धनुष है जिसका नाम है पिनाका धनुष, इसको जो तोड़ देगा, तो यही शर्त क्यों रखी गई थी? तो ध्यान से सुनिए, भगवान शिव का ये धनुष है, और कैसे निर्मित हुआ ये, तो इसके पीछे कथा है जो देवी भागवत में भी है। एक बार वृत्रासुर नाम का एक असुर है, इसको वरदान प्राप्त है कि ये ऐसे अस्त्र से मर सकता है, ऐसे अस्त्र से मरेगा जो आज तक ना किसी ने सुना हो, ना सोचा हो, ना देखा हो, जो आज तक बना ही ना हो, ऐसे अस्त्र से ये मरेगा। बहुत कोशिश करते हैं देवता, इसको हरा नहीं पाते हैं। तो संतों से जब पूछा जाता है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से पूछा जाता है कि कैसे वृत्रासुर का वध किया जाए, तो ये बताते हैं कि एक ऋषि हैं, दधीचि ऋषि, इनके शरीर की हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होगा उससे ये मरेगा। तो दधीचि ऋषि के शरीर की हड्डियों से ये पिनाका धनुष बना हुआ है। ये इतना वजनदार है कि इसको कोई सरका भी नहीं सकता है। पर कथा ऐसी है कि जब सीता जी छोटी थी, जानकी मैया, तो ये उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया करती थी, और जब उसको एक हाथ से उठा लिया करती थी, उसके साथ खेला करती थी, तो राजा जनक समझ गए थे कि मेरी बेटी कोई आम कन्या नहीं है, कोई आम बच्ची नहीं है, ये स्वयं जगदम्बा है, और इनका विवाह उन्हीं से हो सकता है जो इस धनुष को तोड़ दे। इसीलिए ये शर्त रखी गई कि जो पिनाका धनुष को तोड़ देगा या इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, शर्त तो ये थी कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता मैया का विवाह होगा। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, आजकल एक ट्रेंड भी चल गया है कि राम को क्यों माने, राम ने क्या किया, इससे अच्छा तो रावण था, ज्ञानी था, नीतिज्ञ था, इसी को हमें मानना चाहिए, इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अपनी बहन के लिए इसने सब कुछ लुटा दिया, मिटा दिया, अपनी बहन के रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बहन के सम्मान के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने इनके नाक कान काट दिए थे शूर्पणखा के, तो इसका बदला लेने के लिए रावण ने राम जी से युद्ध किया। तो कौन सी गलती की? रावण तो महापुरुष था। आइए इस बारे में भी थोड़ा सा जाने कि क्यों रावण को अधर्मी बताया गया है और क्यों राम जी को धर्म रक्षक बताया गया है। ध्यान से सुने, राम जी के बारे में तो हम लगभग सभी जानते हैं, पर रावण को अधर्मी क्यों बताया गया है? जबकि रावण रसायन जानता था, केमिस्ट्री जो है ये रावण बहुत अच्छी जानता था, रावण नीतियां बहुत अच्छी जानता था, राजनीति रावण जानता था, शक्ति का उपासक था, शिव जी का उपासक तो था ही है, पर शक्ति का भी उपासक, बहुत बड़ा उपासक था रावण, और शक्ति का उपासक था, इसीलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। फिर नारद जी ने राम जी को कहा कि आप माता रानी की आराधना कीजिए, और फिर राम जी ने 9 दिन तक माता रानी की आराधना की थी, और भगवती ने स्वयं राम जी को धनुष और बाण प्रदान किए थे। कई बार आप ऐसे फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि माता रानी राम जी को धनुष और बाण प्रदान कर रही हैं। तो जब राम जी ने माता रानी की आराधना की, तब वो जो हाथ माता रानी का
रावण के ऊपर था वो वहां से हट करके राम जी के ऊपर आ गया था, इनकी सहायता की थी, ऐसा सुना है मैंने संतों से। तो शक्ति का उपासक था, खोजी बुद्धि का था, नई नई खोज करता था, आविष्कारी था। इसको आविष्कार करने का बहुत शौक था और इसकी एक इसने अलग से प्रयोगशाला भी बना रखी थी, एक अलग से लैब भी बना रखी थी जहां पर कि अनेक अनेक प्रयोग होते थे। और जब ये तीनों भाइयों ने तपस्या नहीं की थी, इसके पहले कुंभकर्ण और इसकी पत्नी, कुंभकर्ण की पत्नी व्रजज्वाला, ये दोनों इस प्रयोगशाला में प्रयोग किया करते थे। इसके साथ ही रावण की एक और पत्नी है, मंदोदरी के अलावा भी रावण की एक और पत्नी है, धान्यमालिनी। ये भी प्रयोगशाला में अपना समय दिया करती थी और नए नए प्रयोग किया करती थी। रावण ने भी प्रयोग किए और रावण की जो पत्नी मंदोदरी है, इन्होंने शतरंज का आविष्कार किया था। तो बुद्धि में ये सभी लोग, पूरा परिवार ही इनका बहुत तीव्र था, सभी लोग अच्छे थे। रावण ने 3 आविष्कार अपने जीवन में करने का सोचा था कि पहले तो स्वर्ण में सुगंध भर देगा, मतलब सोने में खुशबू भर देगा। दूसरा ये कि जो स्वर्ग है इसमें ये सीढ़ियां लगा देगा, तो इसका दूसरा प्रयोग था या इच्छा थी कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दी जाए। तीसरी रावण की इच्छा थी कि जो समुद्र का पानी है पूरा जो खारा है, नमकीन है, इसको मीठा कर दिया जाए। अब देखिए, ये भगवान की कृपा है, इसलिए ये सब कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। यदि स्वर्ण में, सोने में यदि सुगंध हो जाती तो जितने भी लोग सोने को संभाल के रखते हैं, अलमारियों में ताला लगा के रखते हैं, तो ये तो बच ही नहीं पाता। यदि सोने में सुगंध होती तो चोर तो कैसे भी करके उसको तोड़ करके अलमारी उठा के ले जाते, कुछ भी करते। अभी सुगंध नहीं है तो पता नहीं लगता कि स्वर्ण कहाँ छुपा के रखा है। तो जो ईमानदार लोग थे, इनका स्वर्ण बच ही नहीं पाता, तो सोने में सुगंध नहीं हो पाई। इसने सोचा था कि मैं भर दूंगा, पर ये कर नहीं पाया। दूसरा रावण ने सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा। अब देखिए, यदि स्वर्ग तक सीढ़ी लग जाती तो जितने भी धर्मात्मा लोग हैं वो लोग सब नीचे रह जाते और जितने भी पापात्मा ये सब स्वर्ग पहुंच जाते, क्योंकि धर्मात्मा तो वैसी माला जपना जानते हैं, ये युद्ध करना तो चाहते नहीं है। भगवान के भक्त युद्ध तो चाहते नहीं है, ये तो चाहते हैं ठीक है हमारे हिस्से का भी तू ले जाता है तो ले जा। ये दान ही करना जानते हैं, ये त्याग ही करना जानते हैं। ये कभी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते, कभी किसी को परेशान नहीं करते। और पापात्मा कैसे होते हैं? ये तो चाहते हैं दूसरे का छीन लें, झपट लें, हमारा तो हमारा है ही, तुम्हारा भी हमारा ही है। तो जितने भी पापी लोग रहते ये सब धर्मात्माओं को नीचे धक्का दे दे के और स्वर्ग पहुंच जाते। तो भगवान ने दूसरी जो इसकी इच्छा थी ये भी पूरी नहीं होने दी। तीसरी इच्छा थी कि पूरे समुद्र को मीठा कर दिया जाए, समुद्र का पानी मीठा कर दिया जाए। अब सोचिए, यदि समुद्र का पानी मीठा हो जाता तो इसमें क्या दिक्कत है? क्यों भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया? ध्यान दीजिए, यदि हमारे और आपके घरों के आसपास या पूरे पृथ्वी पर यदि बारिश होती है तो वो इसीलिए होती है कि समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी नमकीन है, क्योंकि खारा होने की वजह से वो भाप बनता है। यदि मीठा होगा तो वो भाप नहीं बनेगा। रावण चाहता था कि मेरे लंका के आसपास जितना भी पानी है ये सब मीठा रहे, तो हमें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े। यहाँ तो पानी इसको मिल जाता, पर सारी सृष्टि में बारिश नहीं हो पाती, सारी सृष्टि बंजर हो जाती। इसलिए भगवान ने इसकी ये भी इच्छा पूरी होने नहीं दी। इसके अलावा रावण शास्त्रों का भी बहुत ज्ञाता है, और ना सिर्फ इसको शास्त्रों का ज्ञान था बल्कि इसने शास्त्रों की रचना भी की है। जो भगवान शिव का जो तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत जलव वाला, वो भी रावण ने ही निर्मित किया है और प्रभावशाली है ये। इसके अलावा रावण ने इंद्रजाल, नाड़ी परीक्षा, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणीयम और भी तमाम अनेक अनेक इसने शास्त्रों का निर्माण भी किया है। शास्त्रों का ज्ञाता भी था और शास्त्रों का निर्माता भी था। जब सब कुछ अच्छा था, ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था, धन भी था, बल भी था, बुद्धि भी थी, सब कुछ अच्छा था, फिर क्यों इसको अधर्मी कहा जाता है? क्यों रावण के मंदिर नहीं बनते? क्यों रावण की पूजा नहीं होती है? अब ये ध्यान से सुनिए।
रावण के पास मर्यादा नहीं थी, रावण के पास विवेक नहीं था। दिमाग तो था, बुद्धि तो थी, पर ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। इसको ये नहीं पता था कहाँ इस्तेमाल किया जाए, कहाँ उपयोग किया जाए बुद्धि का। और दुराचारी था ये, इसकी नजर पवित्र नहीं थी, इसकी दृष्टि पवित्र नहीं थी। अनेक अनेक कथाएं आती हैं जिससे हमें समझ में आता है कि रावण अच्छा इंसान नहीं था, ये पापात्मा था। और हम लोग कहते हैं अरे रावण इतना अच्छा है, रावण की पूजा करनी चाहिए, रावण के मंदिर बनना चाहिए। राम जी ने क्या किया, ये तो रोते रहे। राम जी ने क्या किया, यदि ये जानना है तो रामायण पढ़नी चाहिए, और रावण के बारे में भी जानना है तो भी रामायण पढ़नी चाहिए। तभी तो समझ में आएगा दोनों का अंतर। बिना कुछ पढ़े हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं और उसको कह देते हैं। पर रावण कैसे पापात्मा था ये भी सुने। देखिए, रावण के सौतेले भाई हैं कुबेर, कुबेर के बेटे हैं नल कुबेर। एक बार रावण जब त्रिलोक विजय कर रहा था और ये स्वर्ग में पहुंचा तो यहाँ पर इसको एक अप्सरा मिली जिसका नाम है रंभा। और रंभा नाम की अप्सरा जो है, इसको देख करके रावण का मन इस पर मोहित हो गया। रावण इसका हाथ पकड़ के कहने लगा तुम मुझसे विवाह कर लो। इस रंभा ने कहा मैं अप्सरा हूं और मैं आपकी बहू के समान हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, ये गलत है, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रावण ने कहा मेरी बहू के समान कैसे? तब रंभा ने बताया कि आपके जो सौतेले भाई हैं कुबेर, इनके पुत्र हैं नल कुबेर, और नल कुबेर के लिए मैं आरक्षित हूं, आप मेरे साथ ये दुराचार मत कीजिए। तब भी रावण नहीं माना और रावण ने उसके वस्त्र खींचना जब प्रारंभ किए, रंभा ने आवाज लगाई और नल कुबेर वहां पहुंचे और नल कुबेर ने उनको रोक दिया, रावण को रोक दिया। और नल कुबेर ने यह श्राप दिया कि आपकी बहू के समान है ये और आप इसके साथ दुराचार कर रहे हैं, आप मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो नल कुबेर ने ये श्राप दिया कि अगर रावण ने बिना किसी स्त्री के उसको स्पर्श किया, स्पर्श मतलब कि विवाह के उद्देश्य से या दुराचार की दृष्टि से, यदि किसी भी पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर अगर उसने उसको स्पर्श किया तो रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप मिला, तो रावण को ये श्राप मिला। रावण वहां से ये श्राप पाकर वापस लौटा है। तो पहली तो ये घटना है, ये दृश्य है जिससे हमको समझ में आता है कि रावण पापात्मा है। दूसरा, रावण की पत्नी की बहन जिसका नाम है माया, और ये शंबर राजा की पत्नी है, इस पर भी रावण की कुदृष्टि पड़ गई थी और ये गलत नजर से उसको देखा करता था। जब एक बार शंबर राजा के राज्य में रावण इनकी पत्नी को वासना की दृष्टि से देखते हुए पहुंच गया जिसका नाम माया है, और इससे विवाह करने के लिए प्रयत्न करने लगा, जैसे तैसे उसको मनाने लगा। जब ये बात शंबर राजा को पता पड़ी तो इन्होंने रावण को पकड़ के कारागृह में डाल दिया। उसी समय शंबर राजा के राज्य में दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया और आक्रमण के कारण शंबर राजा की उसमें मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो रावण ने सीधा प्रस्ताव दे दिया माया को कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, अब तुम्हारा पति तो है नहीं तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो माया को बहुत क्रोध आया, ये पतिव्रता स्त्री थी, इसको बहुत ज्यादा क्रोध आया और इसने भी श्राप दिया कि तुमने कुदृष्टि के द्वारा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और तुम्हारी कुदृष्टि की वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालोगे उसी स्त्री के कारण तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये दूसरी वो घटना है जिससे हमें समझ में आता है कि रावण कितना बड़ा पापात्मा है, जबकि ये भी इसकी परिवार रिश्तेदारी में ही है, इसकी पत्नी की बहन है माया। वैसे तो रावण की 3 पत्नियां, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि रावण की 3 पत्नियां हैं। पहली हैं मंदोदरी जो जयपुर के पास एक राज्य की रानी है, राजकुमारी है। दूसरी है धान्य मालिनी जो आविष्कार में और तंत्र की बहुत ज्ञाता रही। तीसरी पत्नी का नाम, रावण की जो तीसरी पत्नी है इसका नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने स्वयं अपनी पत्नी का वध कर दिया था, इसको मार दिया था।
तो ये भी एक अधर्म की निशानी है। इतनी सारी बातों से हमको ये समझ में आता है कि रावण कोई धर्मात्मा नहीं है, ये बहुत बड़ा पापात्मा है। तो कभी भी जो लोग रावण की पूजा का समर्थन करते हैं या राम जी की पूजा का विरोध करते हैं या रावण के मंदिर बनाने का समर्थन करते हैं, उनको पहले जानना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है सनातन धर्म में हम लोगों के लिए, कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं। क्या हमें पता है वास्तव में वो भगवान है? हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं, हम उस मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, पर क्या पता है हमें कि वो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो है कौन? कई लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि राम तो राजकुमार थे, इनकी पूजा क्यों करते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जब रामायण में लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन बिना सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, नासिका नहीं है, वो है परमात्मा। तो फिर राम जी को क्यों परमात्मा मानते, कृष्ण जी को क्यों परमात्मा, ये सगुण रूप की पूजा क्यों करते हैं? तो ध्यान से सुनिए, वही परमात्मा है जो गीता में भी कहते हैं कि मैं निराकार अवश्य हूं, पर भक्तों की भक्ति के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण मैं साकार स्वरूप धारण करता हूं और अनेकानेक लीलाएं करता हूं। और मुझे एक बात बताइए, जितने भी भगवान के भक्त हैं, कई लोग पूछते हैं कि भगवान लीला क्यों करते हैं। ये वही जान सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं। यदि भगवान लीला नहीं करते तो रामायण कैसे बनती, और रामायण बनती ही नहीं तो हम और आपसे भी सुनकर के आनंद कैसे लेते, हमें जीवन का मार्ग कैसे मिलता। जो नास्तिक है, ध्यान दीजिए, जो नास्तिक है वो एक बात कह करके कि मैं नास्तिक हूं, वो अपने आप को जब नास्तिक मान लेता है पूरी तरीके से, तो सिर्फ वही जानता है कि उसके मन में कितने प्रश्न उठते हैं। और जो आस्तिक है ना, आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है? आस्तिक है वो कह देता है मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण, आई एम डिवोटी ऑफ राम। वो अपने आप को भगवान का भक्त मान लेता है, फिर उसको कुछ सोचने विचारने के लिए आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो तो आस्तिक हो चुका है, वो तो भगवान का भक्त हो गया, उसने सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब उसके लिए बचा ही क्या है? उसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं रहती कि मेरे जीवन में सुख आने वाले हैं या दुख आने वाले। वो कहता है चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मेरा भगवान तो मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है। वो पूर्ण श्रद्धा रखता है और सारे प्रश्नों से वो ऊपर उठ जाता है और एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और उसको ये भी लगता है कि मैं जब अच्छे काम कर रहा हूं तो मेरा भगवान मुझे देख रहा है, जिस पे मुझे भरोसा है, और मरने के बाद मैं उसके पास जाऊंगा। वो एक बात मान लेता है कि मैं आस्तिक हूं और उसका सारा जीवन सुखमय हो जाता है। और जो लोग नास्तिक होते हैं वो जिंदगी भर सोचते ही रहते हैं कि परमात्मा है कि नहीं। वो नास्तिक मान के भी अपने आप को भगवान पे से पूरी तरह भरोसा नहीं हटा सकते। कई ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि उनको भी विश्वास होने लग जाता है कि भगवान है, कहीं सच में भगवान है तो नहीं। उनको ये लगता है हम मर जाएंगे तो मरने के बाद जाएंगे कहाँ। वो कष्ट आते हैं उनके जीवन में तो वो इतना तिल तिल करके झेलते हैं उन कष्टों को। यदि आस्तिक इंसान के जीवन में कष्ट आते हैं तो वो कहता है भगवान है मेरे साथ, तो चाहे जितने कष्ट दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा। और नास्तिक रहता है वो अपने आप पर सोचता रहता है कि जितने भी कष्ट हैं मुझे इनसे पार होना है, मुझे इनसे निकलना। और ये सोचते सोचते वो आंतरिक मन से बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। आवश्यकता है हमें सुख स्वरूप परमात्मा से जुड़ने की। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि दुखी दुख मिलते हैं, दुखी दुख मिलते हैं, क्यों मिलते हैं दुख? ध्यान से सुनिए, आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलती है, मदिरालय में जाएंगे तो मदिरा मिलती है, जुआलय में जाएंगे तो जुआ मिलेगा। अगर आप गेहूं खरीदने जाते हैं गेहूं की दुकान पर तो आपको वहां गेहूं मिलेंगे, आप चावल की दुकान पर जाएंगे तो आपको चावल मिलेंगे। मतलब जिस जगह पर आप सामान लेने जाते हो वो दुकान जिस चीज की, आपको वही सामान मिलेगा। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, वैसे ये संसार दुखालय है, यहाँ पर दुख मिलता है, स्वाभाविक बात है। यहाँ पर सुख नहीं मिल सकता। भगवान के सिवा आप कहीं भी मन लगाएं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, इवन आप किसी वस्तु में भी मन लगा लें,
तो भी दुख मिलता ही मिलता है। कैसे बचा जाए दुख से? तो दुख में जब आप मन लगाओगे तो दुख मिलेगा। जहां से पता है जिस दुकान पे दुखी मिल रहा है, आप उस दुकान पे खरीदारी करने जाओगे तो दुखी मिलेगा। तो क्या किया जाए? तो सुख स्वरूप परमात्मा से अपना मन लगाया जाए। एकमात्र परमात्मा से ही मन लगाने से, एकमात्र भगवान से, अपने प्रियतम से ही मन लगाने से हम दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई कारण है नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मन लगाने से। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही सुख स्वरूप है और सारा संसार दुख स्वरूप है। तो सीधी सी बात है, हमें सुख स्वरूप परमात्मा से मन लगाने के बाद दुख कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमें दुख दे नहीं सकता। फिर एक बार हमारा मन सुख स्वरूप परमात्मा में लग गया तो दोबारा हमें कोई दुख दे नहीं सकता। हम दुख रूपी संसार में मन लगा लेते हैं, दुख प्राप्त करते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कई बार जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं उसमें हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है, क्या किसी की मृत्यु पर शोक मनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो महाराज, किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो संत समाज है उसमें तो खुशी मनाई जाती है, प्रसन्नता मनाई जाती है कि दुख खाले से छूट गए। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, वो स्कूल में रहते हैं और जैसे ही घंटी बजती है स्कूल की तो वो जैसे खुशी के साथ दौड़ते हैं घरों की तरफ, वैसे ही संत समाज में तो प्रसन्नता मनाई जाती है। संतों की अर्थी नहीं निकाली जाती, संतों को उनकी पालकी निकाली जाती है, उनको बिठा करके, उनको लेटा करके नहीं ले जाया जाता, उनको बिठा करके ले जाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु को उत्सव मनाया जाता है। ये शोक करने की अवस्था नहीं है, ये दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर संत मानते हैं कि अब तो वो अपने प्रियतम के धाम पहुंचे हैं, अब तो वो सही घर में पहुंचे हैं। ये तो किराए का घर है, ये तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। जितनी जल्दी इसको छोड़ करके भगवान के पास पहुंचो उतना अच्छा है, पर समय से। भगवान जब अपने पास बुला ले तभी, खुद से नहीं प्रयास करना चाहिए। जितने कष्ट उन्होंने लिखे हैं उतने झेल करके ही हमें जाना चाहिए। तो दुख मनाने की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, शोक मनाने की आवश्यकता है नहीं। और एक बात और, गरुड़ पुराण शास्त्र कहता है कि किसी की मृत्यु पर जितने आंसू बहाते हैं उतने कष्ट उस जीवात्मा को झेलने पड़ते हैं जिसकी मृत्यु हुई है, उसको वो सब झेलने पड़ते हैं। जितने रज में गिरते हैं आंसू की बूंदे, ये सब उसको उतने कष्ट झेलने पड़ते हैं। जितने भी लोग आते हैं दुख मनाते हैं, और जो कफ इत्यादि जो निकलता है रोने से और शोक मनाने से, वो सब कुछ उस जीव को चाटना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी मर्जी से, ये शास्त्र कह रहा है हमारा। शोक नहीं मनाना चाहिए। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? भगवान नाम सुमिरन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, मिल करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उस टाइम पे दुखी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी आंसू की बूंदे रज में गिरती हैं उतना कष्ट उस जीवात्मा को झेलना पड़ता है, उतना कष्ट उसको उठाना पड़ता है। संत तो ठीक है उत्सव मनाते हैं, पर गृहस्थी उत्सव तो नहीं मना सकते, कष्ट तो सबको होता है। तो क्या किया जाए? तो भगवान का नाम लिया जाए। और कष्ट क्यों होता है महाराज? किसी की मृत्यु पर कष्ट क्यों हो रहा है? गलती हमारी ही रहती है कि हम उसको अपना मान लेते हैं, और थोड़े समय जितना वो हमारे साथ रहते हैं हम उसको अपना मान लेते हैं। पर ये भी तो सोचिए कि वो जीवात्मा अपने परमात्मा से कितने समय से बिछड़ी हुई है। वो हमारा अधिकार नहीं है उस पर अधिकार परमात्मा का है। और हमें तो खुशी मनाना चाहिए कि वो इतने समय से अपने प्रियतम से, अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। वो आत्मा, वो परमात्मा का अंश ही तो है, वो उसमें जाकर के मिल गई। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि दुख तो तब रहता है संतों की नजर में, संतों की निगाह में, कि जब परमात्मा से आत्मा दूर चली जाती है, अपने प्रियतम से दूर चली जाती है। संत तो खुशी मनाते हैं कि भैया धाम मिल गया, धाम की वापसी मिल गई। अब वो वहां पहुंच करके भगवान की सेवा करेंगे, अपने इष्ट की सेवा करेंगे, भजन रस किया करेंगे। तो दुख तो मनाने की आवश्यकता है ही नहीं। वो थोड़े समय के लिए हमसे मिलते हैं, हम लोग भी यहाँ सबसे मिलते हैं। और मृत्यु को जान लेना चाहिए। मृत्यु कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये तो उत्सव है, ये तो आनंद है। ये
इसमें दुखी होने की, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम परमात्मा के स्वरूप हैं और हम उनसे बिछड़े हुए हैं, ये सोच करके हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए कि कब हम पर कृपा करेंगे भगवान, कब हम पर कृपा करेंगे ठाकुर, कब हम पर कृपा करेंगी माता रानी और अपने आप में समाहित कर लेंगी। हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर मिलते हैं, ये सब समझ लीजिए एक बाजार में हम सभी मिले हैं और बाजार के बाद घर तो जाना ही है। घर जाकर के ही आराम मिलता है वास्तविक इंसान को। बाजार में खड़े खड़े वहां किसी को आराम मिलने वाला नहीं है, ये बाजार ही है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कर्म खरीदने आए हैं, अच्छे अच्छे गुण हम खरीदने आए हैं और इसका जो जीते जी पालन कर लेता है, जो जीते जी अपने जीवन को समझ लेता है, वही वास्तविकता में जीवन का उपयोग कर पाया है। उसके मरने के बाद शोक तो उसको भी नहीं रहता, दूसरों को भी नहीं रहता। सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा कर लिया आपने, बुजुर्गों की सेवा कर लिया, अपने घरों के वृद्धजनों की आपने सेवा कर ली, जीते जी जितनी सेवा कर ली वही बढ़िया है। मरने के बाद दुखी होने का कोई चांस, कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आपने जीते जी किसी इंसान की सेवा कर ली हो तो उसके मरने के बाद आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि जब तक हम उनके साथ में हैं या वो हमारे साथ में हैं या जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके काम आ जाएं, हम उनकी सेवा करें, हम भगवान का भजन करें, हम संसार के सारे कार्य करें, पर मन रहे माता रानी के चरणों में, मन रहे आदि कुमारी के चरणों में, आदि शक्ति के चरणों में हमारा मन लगा रहे। हम उनसे प्रार्थना करते रहें कि बहुत समय बीत गया, हमें अपने से दूर किया है, पर यहाँ भी एक ना एक कनेक्शन तो हमसे जुड़ा रहे। कम से कम हमको महसूस तो होता रहे कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। और संसार ये दूर करता है बार बार, यहाँ परीक्षा होती कदम कदम पर। तो मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवत सुमिरन करना चाहिए, सुख स्वरूप परमात्मा से जुड़ना चाहिए। और क्या परमात्मा को ढूंढने कहीं और जाएं? कदापि नहीं। जो आपका आत्मस्वरूप होकर के बैठा है वही तो आपका परमात्मा है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको पहचानने की देर है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राम जी जो ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, जो ब्रह्म पुरुष हैं, जो ब्रह्म को तत्व से जानते हैं, ऐसे ब्रह्म पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया जाए तो भी कम है। ऐसे ब्रह्म पुरुषों का, ब्रह्मवेता पुरुषों का जितना आभार माना जाए, जितना शुक्रिया किया जाए, जितना धन्यवाद किया जाए, जितना थैंक यू किया जाए, ये इतना ही कम है। जैसे हम सूर्य के सामने दिया दिखा रहे हो, ऐसे ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की यदि सानिध्य मिलता है, इनके चरणों की धूलि मिलती है, तो इसको भगवान के प्रसाद जैसा समझना चाहिए, इसको अमृत से भी बढ़कर जानना चाहिए। तो संतों की महिमा, राम जी कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों को जानिए, मुझसे भी अधिक संतों को मानिए। क्यों? ये सिखाते हैं संत हमें। अभी बहुत कुछ है जो मुझे लगता है बताना चाहिए, पर समय सीमा का भी ध्यान रखते हुए आज के लिए टॉपिक तो हमारा यही था कि हम रामायण पर चर्चा करेंगे, पर रामायण के साथ साथ थोड़ी तत्व चर्चा का भी हमने दर्शन किया है। इस तत्व चर्चा के लिए बहुत बार लोगों के निवेदन आते हैं कि महाराज जी तत्व की चर्चा कीजिए, थोड़ी सी ब्रह्म चर्चा के बारे में थोड़ी सी आप बताइए, थोड़ी चर्चा इस बारे में भी कीजिए। तो हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि इस बारे में भी आपको और बताया जाए। साधना के भी कुछ लक्षण आपको बताने हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भगवत भजन में लगाएं। एक बात और, जितने भी बच्चे हैं, अभी जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय में चरित्र को ऊंचा उठाना है, चरित्र को गिराना नहीं है, कैसी भी कंडीशन में अपने चरित्र को नहीं गिराना है। और कोशिश कीजिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वो आपको ऊंचे से ऊंचा ले जाती है और हमेशा ही ले जाती है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का रक्षण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आज भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो यथासंभव कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, माता रानी के चरणों में अपने मन को लगाए रखें। इसी तरह से भगवान के भक्ति के रंगों से जुड़े रहें, इसमें मिले रहें। और आप सभी के स्वस्थ जीवन की, मंगल जीवन की कामना करते हैं। माँ अम्बे सरकार के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और
जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा फिर से दूसरा एक और वीडियो आगे का जो भी हो मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम से जय माता दी। जय श्री सत्य सनातन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.